जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ते जाइए लोग, लाइव में जुड़ते जाएंगे सभी लोग। जी हाँ, जुड़ते जाइए बिल्कुल, सभी लोग लाइव में जुड़ते जाएं। और वेरी गुड इवनिंग दीपक जी। लाइव में जुड़ते जाएं। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। IICT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बैनर तले ये स्टडी हो रही है। वेबसाइट पे भी जुड़ करके बहुत सारे आप नोट्स, क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं प्रत्येक चैप्टर का। iictonline.com यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस साइट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ऐसे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते एकदम बेसिक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स? देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें आंसर दें, कौन सा होगा फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन सा होगा, है ना? वेनिवर बस, चार्ल्स बेबेज, हॉवार्ड आइकिन, अडा लवलेस, इनमें से कौन सा होगा? तो अधिकांशतः लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज, है ना? इन्हीं को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग को हम स्टडी कराएंगे, जो अपने ऐप पे इंक्लूड होंगे, है ना, उनके लिए। और ये तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हैं, छोटे छोटे क्लासेस हैं ये, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप जानते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु इज नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस? देखिए, फादर्स ऑफ कंप्यूटर तो सभी लोग जानते हैं, अधिकांशतः लोग बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ बताएं कि मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसके फादर और मदर दोनों हैं, है ना। तो इनमें आप लोग बताएं कौन सा आंसर होगा। जी बोलते जाएं, मैं कमेंट देख रहा हूं, कौन सा होगा? जी राहुल यादव जी बताएं, इसमें कौन सा आंसर होगा? देखिए, इसमें जो आंसर है आपका ना, अडा लवलेस, ये मदर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस थी। इनको फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम बनाई थी। और ये अडा लवलेस जो थी, ये चार्ल्स बेबेज की शिष्य थी। चार्ल्स बेबेज के ये स्टूडेंट थी जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर साइंस में, इसलिए इनको मदर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है ना। कंप्यूटर साइंस का यानी कंप्यूटर का माता, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर में, जो प्रोग्रामिंग होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर दें, इनमें से
ये जो दिखाई दे रहा है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो चलिए हम बताते हैं। इसमें से पहले तो आप ये समझें कि इनपुट ये होता क्या है। इनपुट और आउटपुट भी होता है ना। इनपुट आउटपुट जब ये समझ जाएंगे ये दोनों क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इनपुट आउटपुट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट है ना, इन मीन्स बिल्कुल, पुट मीन्स रखना, हाँ, यानी जिस डिवाइस के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, जिस डिवाइस के थ्रू यानी जिस डिवाइस के तहत किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा डेटा है ना, डेटा और इंफॉर्मेशन, ये दो कंप्यूटर के अंदर रखा जाए, है ना, यानी जिस डिवाइस के थ्रू डेटा को रखा जाए या इंफॉर्मेशन को, है ना, प्राप्त किया जाए, डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है, यानी डेटा को जिस डिवाइस के थ्रू रखते हैं कंप्यूटर में, वह डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस होगा। वह डिवाइस कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस होगा। और जिस डिवाइस के थ्रू, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, सिंपल लॉजिक है ना, आउट मीन्स बाहर, यानी जिस डिवाइस के थ्रू बाहर डाटा रखा जाए, बाहरी, है ना, तो उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। इनपुट का मतलब डेटा को कंप्यूटर के अंतर्गत रखना, और आउटपुट का मतलब डेटा को कंप्यूटर से बाहर करना, यानी डिस्प्ले करना या निकालना, है ना, दोनों हो सकता है। तो इनपुट का मतलब डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना। तो आप बताइए, और आउटपुट का मतलब डेटा को डिस्प्ले करना या बाहर निकालना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंटर क्या करता है? डेटा को बाहर निकालता है, ठीक है, यानी ये आउटपुट डिवाइस हुआ। कीबोर्ड क्या करता है? कोई भी डेटा जो रहता है उसको कहां रखता है? कहां रखता है? सिस्टम में रखता है ना, यानी ये कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। ये भी इनपुट हुआ और ये भी इनपुट हुआ। ध्यान दीजिएगा, माउस जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो वो डेटा अंदर जाता है, इंस्ट्रक्शन अंदर जाता है ना, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस हुआ। वेबकैम, इसके द्वारा क्या, इमेज जो होता है वो कंप्यूटर के अंतर्गत जाता है ना, तो यह भी इनपुट हुआ, यानी ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये कौन सा डिवाइस है? आपका आउटपुट डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए कह रहा है कि विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बात को समझ रहे हैं ना, तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा डिवाइस है जी? आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर क्वेश्चन? अब तो इनपुट आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर, क्योंकि यहाँ कहता है नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसमें ये तो तीनों का तीनों इनपुट डिवाइस है, और ये आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा जब प्रिंट करते हैं तो हार्ड कॉपी वो प्रोड्यूस करता है। हार्ड कॉपी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो कौन सा डिवाइस हो गया आपका? कौन सा डिवाइस हो गया, है ना, ये आपका बैक हो गया, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू स्विच द टॉगल की आइदर ऑन और ऑफ? पिछले क्लास में, पिछला जो लेक्चर हम आप लोग को दिए थे, पिछला जो क्वेश्चन सोल्व कराए थे, तो उसमें आपको बताया था टॉगल की क्या होता है ना। कैप्स लॉक, है ना, नेम लॉक को ऑन करने के लिए की होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टॉगल की, है ना।
तो कहता है प्रेस नेम लॉग फॉर 5 सेकेंड, नेम लॉग प्लस साइन, कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक साइन, कंट्रोल प्लस अल्ट साइन। तो इसमें से टॉगल की को ऑन और ऑफ करने के लिए, है ना, कौन सा यूज करते हैं? तो प्रेस नेम लॉक, है ना, ये जो होगा प्रेस नेम लॉक फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आप प्रेस करते हैं तो वो ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। F2 की इज यूज्ड, F2 की यूज, है ना, कहते हैं इनमें से कौन सा होगा आंसर? अब बताएं। F2 की, कंप्यूटर में F2 की जो यूज करते हैं, है ना, तो ए में कहता है चेंज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव आइटम, जो भी एक्टिव आइटम होगा उसके फाइल को नाम को चेंज करने के लिए। टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट, एक्टिव जो लिस्ट होता है उसके आइटम को डिस्प्ले करने के लिए। टू डिस्प्ले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए। या टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, या कंप्यूटर के सिस्टम प्रॉपर्टीज जो डायलॉग बॉक्स आता है उसके लिए। तो इसमें से कौन सा होगा? F2 की, है ना, इज यूज्ड। चलिए बताते हैं। F2 की जो है यूज करने के लिए, है ना, F2 की जो यूज करते हैं हम, तो कोई भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, चेंज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव आइटम, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा चेंज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव आइटम। बिकॉज ये होता क्या है, जैसे कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर का जो फाइल होता है या फोल्डर होता है ना, जब वो एक्टिव होता है, तो एक्टिव कब होता है जी? जब उसको हम सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। तो जब सिलेक्ट करते हैं तो एक्टिव हो जाता है ना। उसके बाद F2 बटन जब दबाइएगा तो वो रीनेम के लिए हो जाता है। तो रीनेम यानी नाम को चेंज करना, वहीं चेंज द फाइल नेम यानी रीनेम, है ना। तो F2 की प्रेस करते हैं और फाइल के नाम को चेंज करने के लिए सिलेक्शन का आ जाता है और फिर आप चेंज कर लेते हैं। तो F2 की का यूज किया जाता है चेंज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव आइटम, जो भी एक्टिव आइटम होगा उसके फाइल नेम को चेंज करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? चलिए इसका आंसर दीजिए, है ना। आप लोगों का कमेंट देख रहे हैं हम, इसमें आंसर बताइए, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? इसमें से नोटपैड का एक्सटेंशन कौन सा होगा? देखिए कौन सा होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? चलिए देखिए, नोटपैड, तो नोटपैड में क्या करते हैं? टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। नोटपैड में कौन सा फाइल बनाते हैं हम लोग? टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। और इसका एक्सटेंशन जो होता है .txt होता है। क्या होता है जी? .txt ये होता है ना, .txt नोटपैड का ये एक्सटेंशन होता है ना, टेक्स्ट, है ना। अब चलिए इसके बारे में बता देते हैं, ये किसका किसका एक्सटेंशन है, ध्यान दीजिएगा। .xls ये आपका है एक्सेल का, किसका है? ये है आपका एक्सेल का .xls। ppt ये है आपका पावर पॉइंट का, ये किसका है? पावर पॉइंट का। और ये देखिए .bmt बीट मैप पिक्चर, है ना, ये है आपका MS पेंट का। ये किसका है? MS पेंट का, ठीक है। और ये है आपका नोटपैड का, ये किसका है? नोटपैड का, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। और ये एक्सेल का है, ये पावर पॉइंट का है, BMP का। तो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, है ना, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? तो नोटपैड का एक्सटेंशन होगा आपका .txt, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान दीजिएगा, कहता है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द फर्स्ट सब फोल्डर प्रेस, यानी फर्स्ट जो है सब फोल्डर, यानी जब हम एक्सप्लोर करते हैं विंडोज को, है ना, फाइल को, माई कंप्यूटर को विंडोज ई करके ओपन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो राइट लेफ्ट साइड में आप देखिएगा सभी मेनूज जो दिए रहते हैं, जो भी ड्राइव्स होते हैं, है ना, ड्राइव और फिर उसमें फोल्डर होते हैं, तो साइड में जितने भी, है ना, तो ये जो है कहता है कि इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द फर्स्ट सब फोल्डर, तो फर्स्ट सब फोल्डर जो होता है ना, इसमें से किसको प्रेस करेंगे तो आएगा, है ना, कहता है कि डाउन एरो फर्स्ट सब फोल्डर, यानी फोल्डर के अंतर्गत, ड्राइव के अंतर्गत जो फोल्डर आता है ना, डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, है ना, तो इसमें आप प्रेस करके देखिएगा, इसमें आपका होगा, क्योंकि डाउन एरो करेंगे तो ये नीचे की तरफ, है ना, खिसकते चला जाएगा, है ना, एक फोल्डर सेलेक्ट हुआ, एक ड्राइव सेलेक्ट हुआ, दूसरा ड्राइव, तीसरा ड्राइव, या फोल्डर सेलेक्ट हुआ, एक फोल्डर, फिर जस्ट उसके नीचे का फोल्डर, उसके नीचे का फोल्डर, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट सब फोल्डर, फर्स्ट यानी कोई भी ड्राइव है तो उसका फर्स्ट सब फोल्डर, है ना, तो उसमें आपका आएगा राइट एरो की। जब राइट एरो की हम कीबोर्ड में जो एरो की होता है, राइट एरो की हम प्रेस करते हैं तो फर्स्ट हमारा सब फोल्डर जो है सिलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द शॉर्टकट की विंडो लोगो प्लस ब्रेक इज यूज्ड। ये जो शॉर्टकट की है, कौन सा शॉर्टकट की है ना, कौन सा शॉर्टकट की, विंडो लोगो प्लस ब्रेक। आपके कीबोर्ड में ये रहता है विंडो लोगो, ऐसा आइकन बना रहता है विंडोज लोगो का, जिसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं, और ब्रेक की जो कीबोर्ड में रहता है। तो ये दोनों को जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेस करने से क्या होता है, पहला कहता है टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट, बी में टू डिस्प्ले हेल्प, टू डिस्प्ले डेस्कटॉप, है ना, नेक्स्ट का टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, है ना। 23 में से कौन सा होगा, आंसर दीजिए, कौन सा होगा, कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा होगा। चलिए ठीक है, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से होगा टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। आप देखिएगा आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले कर दीजिएगा, डेस्कटॉप जो है आपका स्क्रीन का डिस्प्ले कर दीजिएगा, और ये दोनों बटन एक साथ प्रेस कीजिएगा, विंडोज लोगो प्रेस करके, है ना, विंडोज लोगो दबाइएगा और ब्रेक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, कीबोर्ड में। तो ये दोनों दबाइएगा तो देखिएगा डिस्प्ले कर जाता है सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, जो यानी आपके सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है माई कंप्यूटर का, है ना, वो आपका डिस्प्ले कर जाता है। राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज लाते हैं, है ना, डेस्कटॉप पे, तो वो आपका डिस्प्ले करता है ना, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, यानी प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है, किसको बटन को प्रेस करने से, विंडोज लोगो प्लस ब्रेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, इसमें से किस ऑप्शन के थ्रू बैकवर्ड होगा। जैसे फोल्डर अगर कोई ओपन है या कोई ड्राइव ओपन है ना, या डायलॉग बॉक्स कोई ओपन है, ठीक है, तो कोई डायलॉग बॉक्स आया हुआ है, जैसे डायलॉग बॉक्स आप समझिए, जैसे कंट्रोल ओ करते हैं तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कंट्रोल एस करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स आता है ना, फर्स्ट बार अगर फाइल सेव नहीं किए हुए हैं तो कंट्रोल एस कर देते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो उसमें कहता है हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, है ना। अब इसमें से कौन सा होगा, शिफ्ट प्लस टैब, 1 सेकेंड, शिफ्ट प्लस टैब, ये थोड़ा सा पीछे चला गया था, शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या टैब या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें से होगा शिफ्ट प्लस टैब, कौन सा होगा, शिफ्ट प्लस टैब, है ना, क्योंकि जब टैब करते हैं तो ये फॉरवर्ड
है ना, इसमें बैकवर्ड है, फॉरवर्ड होता है। जब भी आप टैब प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा आगे की तरफ आपका कर्सर चलते जाता है। जब भी टैब प्रेस कीजिएगा आगे जाएगा, टैब प्रेस कीजिएगा अगले अगले ऑप्शन पे जाता है, लेकिन उसी को बैकवर्ड करना है जस्ट वहाँ से, ठीक है ना। जैसे अभी टैब आपने प्रेस किया और सेव बटन पे चला गया, या फिर टैब प्रेस किया कैंसिल पे चला गया है और फिर सेव पर आना, तो शिफ्ट के साथ, यानी जहाँ भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहीं से आपको बैक यदि होना है तो शिफ्ट उसमें इंक्लूड कर दीजिए। क्या इंक्लूड कर दीजिए? टैब से आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट इंक्लूड कर दीजिएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑप्शन से, है ना, यानी टैब से आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो शिफ्ट इंक्लूड कीजिएगा, आपका बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी, इसमें से, है ना, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इज कंप्यूटर चिप्स। देखिए कंप्यूटर चिप्स फंडामेंटल पढ़ाते समय बताए थे, है ना, कंप्यूटर चिप्स तो प्राइमरी एलिमेंट, है ना, क्या कर रहा है, प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। जो कंप्यूटर चिप्स है वो उसका प्राइमरी एलिमेंट्स क्या होता है, तो शुरू में ही बताए थे कि कंप्यूटर का चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी चिप्स भी, है ना, प्राइमरी एलिमेंट भी आपका सिलिकॉन ही है ना, जिससे कंप्यूटर का चिप्स बना हुआ है, मेमोरी जो है, ठीक है, सिलिकॉन। आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ाते समय भी इंक्लूड ये हम किए हुए थे, बताए हुए थे, ठीक है। इसमें कार्बन नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, यूरेनियम भी नहीं होगा, क्योंकि ये, है ना, सिलिकॉन का बना होता है। बहुत ही ये मतलब कि हाईली कंपोनेंट्स होते हैं, वर्किंग में भी बहुत स्पीड और फास्ट रहता है, अपेक्षा कार्बन, आयरन और यूरेनियम के। इस पर एक क्लास आप लोगों को आगे हम देंगे, है ना, चिप्स पे मेमोरी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। जैसे फर्स्ट जो हम लोग का कंप्यूटर जो था, फर्स्ट फेज का जनरेशन का, फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें तो आप लोग को मालूम है कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में लगा था, और सेकेंड जनरेशन जब आया तो उसमें आपका क्या लगा था मालूम है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ओके, सेकेंड जनरेशन में क्या लगा था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हमारा चिप्स लगा था, है ना, उसके बाद चिप्स का काफ़ी माइक्रो चिप्स आया, है ना। तो ये सभी हम पढ़ाएंगे अगले आप लोगों को चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी एलिमेंट कंप्यूटर चिप्स में सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो क्लासेस है आप लोग का, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ये छोटे छोटे थे जो आप लोगों को यूट्यूब पे और क्लास जो हमारी ऐप है उस पर कंप्लीट स्टडी चलती है, चैप्टर वाइज स्टडी चलती है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि कंप्यूटर के एवरीडे क्लासेस हमारे संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। एवरीडे हम क्लास ले रहे हैं अपने ऐप पे, जिस पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, और उसमें चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर का, है ना, सेकेंड चैप्टर था, मतलब कि एक एक यूनिट वाइज हमने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, है ना। आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हम यहाँ पे दे दे रहे हैं 9504228222, ठीक है। ये मेरा नंबर है जिस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। घर बैठे स्टडी करें, है ना। और जितनी भी क्वेश्चंस हैं एनी टाइम आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। जैसे ही हम मैसेज बॉक्स ऑन करेंगे आपका क्वेश्चन देखेंगे, आंसर जरूर देंगे। ओके, इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।